दो प्रकरण, एक मोरदिया प्रकरण और एक प्रकरण आपका प्रतापगढ़ में लाइमस्टोन की खान के आवंटन का है। जब पिछली सरकार थी कांग्रेस की, तो एक मोरदिया प्रकरण के अंदर अपने मंत्री और अपने नेता को मोबिलाइज करने के लिए सरकार ने चेजा पत्थर की जो मांग थी आपकी खान, उसमें उनका कहीं प्रायोरिटी में नंबर नहीं था। उसको दिलाने के लिए एक कमेटी बना के उसकी कैटेगरी चेंज कर दी और उसको मार्बल की शो कर दी। और जिस आदमी को मिलनी चाहिए थी उसको, क्योंकि मार्बल की होगी, वो कट गया और मोरदिया जी को खान अलॉट हो गई। खान अलॉटमेंट के बाद उन्होंने अपना खनन शुरू कर दिया। मार्बल की खान के जो कटते रहे जितने भी रवन्य थे, और जो भी वो काम किया मार्बल की खान के रूप में उन्होंने काम किया। जब इंस्पेक्शन हुआ तो रेवेन्यू कोई नहीं भरा, 25 लाख टन वहाँ से मटेरियल निकाल के वो ले गए और 1 पैसा रेवेन्यू दिया। जब उसकी पेनल्टी प्रपोज हुई लगभग 243 करोड़ रुपए, तो कोर्ट में चले गए। कोर्ट में 2 बार उनको ये कहते हुए कि ये निर्णय राज्य सरकार के लेवल पर होगा। मीनवाइल हमारी सरकार आ गई, हमने उस पेनल्टी को स्टैंड करते हुए अपने अधिकारियों को भी पुनर् किया और रिकवरी के लिए नोटिस निकाल दिए और कोशिश की कि रिकवरी हो जाए। सरकार चली गई, लेकिन सरकार जाते ही उससे पहले मोरदिया ने अपने ही समय में जब लगा कि ये मार्बल की खान का ज़्यादा पैसा लग रहा है, तो पुनः कमेटी बना के मार्बल को दोबारा चेजा पत्थर में कर दिया। अब देखिए, पहले चेजे से मार्बल, फिर मार्बल से दोबारा चेजा पत्थर, ताकि मार्बल की रॉयल्टी से बच जाए। अलॉटमेंट के लिए तो मार्बल कर दिया और टैक्स से बचने के लिए दोबारा कमेटी बनाई अपनी। लेकिन जब हमारे पास फाइल आई तो हमने उसको अच्छी तरह डील करते पेनल्टी प्रपोज की। अब जब हमारी सरकार गई तो फिर जो फैसला हो गया था एक दफ़ा हमारे नोटिस पे, उसको दोबारा रिपील कर दिया और उसमें कोर्ट में संतुष्ट जवाब नहीं दिया और मौका दे दिया मोरदिया जी को, और उन्होंने वहाँ से माफ़ी करा। लेकिन उस माफ़ी के अंदर जब हमारे यहाँ नियम है कि लीगल कमेटी हमारी बनती है, जिसमें लॉ सेक्रेटरी, हमारा सेक्रेटरी होता है, वो अपील के लिए आगे अपील करनी या नहीं निर्णय करते हैं। निर्णय कर दिया लेकिन अपील नहीं की और वो 243 करोड़ रुपया उसका माफ़ कर दिया। दूसरा है प्रतापगढ़ की माइन का। अब वहीं यही खेल दोबारा खेला। प्रतापगढ़ में 18/7/19 को खनन विभाग ने राज्य सरकार से एक पत्रावली भेजी कि यहाँ माइन नंबर जो 12-3614 ये जो है इसको अलॉटमेंट करना है, और उसमें उन्होंने जियोलॉजिकल सर्वे और उसमें बताया कि इसमें लाइमस्टोन है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ पार्ट में दूसरे खनन के अंश भी मिले हैं, लेकिन प्रमुख रूप से ये लाइमस्टोन की माइन है। तो सरकार ने कहा नहीं, जो दूसरे मिले हैं उनके लिए कमेटी बनाओ कि उसमें क्या क्या मिला है, क्योंकि सरकार चाहती थी कि लाइमस्टोन की अगर मिले बनेगी तो वो अपने चेतों को नहीं दे पाएगी, या जो करना चाहती है उन्हें कर पाएगी। तो उन्होंने एक 4 मेंबर की कमेटी बनाई जिसके अंदर बड़े बड़े अधिकारी थे। उन्होंने रिपोर्ट दी, जिसकी कॉपी भी है। वो रिपोर्ट उन्होंने दी कि इसमें लाइमस्टोन की अधिकांश मात्रा है, इसलिए इसको लाइमस्टोन ही माना जाए। लेकिन इसमें दूसरे मिनरल्स हैं, उसके लिए राज्य सरकार अपने स्तर पर निर्णय ले ले, हम उसमें नहीं पूछेंगे, लेकिन मेन रूप से ये लाइमस्टोन की माइन है। लेकिन सरकार ने उस कमेटी की रिपोर्ट को, क्योंकि फेवरेबल नहीं थी, और उस कमेटी के अगेंस्ट में दोबारा एक कमेटी बना दी। उसमें 3 अधिकारी रखे, जिसमें एक अधिकारी वही था जो हमारा ज्वाइंट डायरेक्टर था भू विभाग का, वही था। उसने जब वो रिपोर्ट में बदल करने के लिए मना कर दिया तो उसको एपीओ कर दिया, और एपीओ करने के बाद जो जूनियर अधिकारी रह गए थे उनसे रिपोर्ट ले ली, और उनकी रिपोर्ट की कॉपी मेरे पास है। वो अपनी रिपोर्ट में लिख रहे हैं कि हमने वहाँ से पत्थर के टुकड़े लिए, उनको चीर के और उस पर पॉलिश की तो वो मार्बल जैसे दिखे। अरे भाई, इसमें तो केमिकल टेस्ट होना चाहिए था, और केमिकल टेस्ट के आधार पर आपको मार्बल है या उसके अंदर वो आपका लाइमस्टोन है,
वो सारी चीज़ें जांच होनी चाहिए। जब इतना बड़ा रिपोर्ट है कि इतने पार्ट में लाइमस्टोन है और बड़े अधिकारियों की कमेटी कह रही है, तो बड़े अधिकारियों की रिपोर्ट को तो कर दिया साइड में और जूनियर अधिकारियों की रिपोर्ट को आधार मान के उसको लाइमस्टोन की जगह और मार्बल कर दिया। अब क्यों किया? कारण है क्योंकि अगर लाइमस्टोन की माइन होती तो वो केंद्र सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है।